सर आ गया। हम्म, ओके ओके। हेलो। हेलो। हाय ऋतिक, आई एम ऑडिबल। हेलो। हेलो। ऋतिक, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार ना, आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आ रही है, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास, इफ़ आई एम ऑडिबल। हेलो। ऋतिक, आवाज़ आ रही है? हेलो। ऋतिक, एम आई ऑडिबल? ऋतिक, आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखो। आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास। एक बार दोबारा लीव करके ज्वाइन करो, अभी बीच में आया तो था कुछ साउंड तुम्हारी तरफ से, बट अभी फिर ब्लैंक है। एक बार रीजॉइन करके देखो। क्या इश्यूज़ हैं बताओ। हेलो। एक बार रीजॉइन करके देखो। एक बार और रीजॉइन करो। हाँ हाँ, मोबाइल से ज्वाइन कर लो, आज तो एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास है, मोबाइल से ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय सर। हाँ, अब आई वॉइस। मोबाइल से ज्वाइन मैंने किया है? से ज्वाइन किया ना इसीलिए। ओके। वो कहीं आपने Yes. अपना माइक तो वो नहीं कर रखा म्यूट? नहीं सर, माइक तो ऑन है बट पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हाँ बात जी। नहीं। चलो कोई नहीं, देखते हैं बाद में, अभी तो फ़िलहाल मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है ना। ठीक है। सो ऋतिक, थोड़ा सा यार अपने बारे में पहले बताओ कि करेंटली आप क्या कर रहे हो। इट्स लाइक। ओके सर, बेसिकली आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। बेसिकली माय नेम इज ऋतिक। आई एम फ्रॉम करनाल, हरियाणा। ओके Recently, I have done Bachelor of Computer Application from ओके Kurukshetra University. ओके। Yes, sir. एंड नाउ करेंटली आर यू वर्किंग एनीवेयर और? No, 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 no. Right. ओके। सो व्हाई यू वांट टू जॉइन डिजिटल मार्केटिंग? Yes, sir. Sorry. डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब क्या आपके माइंड में आया कि डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करना, मतलब क्या पर्पस है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करने का, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। आपकी Sir, क्या basically, एक्सपेक्टेशंस है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर? okay, okay. सर बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मतलब मार्केटिंग में वगैरह में, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हूँ बहुत ज़्यादा।
तो इसीलिए, और मतलब हाइक भी अच्छी मिल जाती है। ओके। Yes. ये सजेस्ट किया था मेरे भाई ने, मतलब मेरा भाई जॉब करता है गुड़गांव में, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर ले एक बार, गूगल एड के बारे में पढ़। तो मैंने ओके थोड़ा यूट्यूब से पढ़ा था इसके बारे में, तो मेरे को अच्छा लगा ये। मतलब इजी भी है और अच्छा भी है। ओके ओके। ये तो। ठीक है चलो, जो भी आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उसको अभी रखते हैं थोड़ा सा साइड में, और हम लोग यहाँ पे ना स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू। ठीक है, तो आज जो है बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ब्लैंक स्क्रीन। यस सर, यस। ठीक है। जिसको मैं लैपटॉप में भी ज्वाइन कर सकता हूँ ना, मतलब अगर कुछ बोलना हो तो फोन से बोल दूंगा, हाँ कर सकते हो लैपटॉप से। वैसे तो है ना? आज आपकी जो है आज ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी होगा मैं ही बताऊंगा, यहाँ पे मैं ही हाँ जी, हाँ जी। समझाऊंगा। तो मोबाइल से भी ओके। कंफर्टेबल है चीज़ें। अगर आपको ज्वाइन ओके करना सर। है तो उससे म्यूट करके यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अभी आज तो ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी हमको कि आपको भी लैपटॉप जो है वो रखना है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नहीं भी है आपके पास लैपटॉप तो कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है ओके। चलो, ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। सो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, डिजिटल और मार्केटिंग। ठीक है, ओके। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग का व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है, चलो आप बताओ। मार्केटिंग सर, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, उसके बारे में कस्टमर को बताना, या हम्म, होलसेल को बताना। जी बिल्कुल। मतलब अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना है किसी को, ये कह सकते हो, हाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन। बिल्कुल करेक्ट बोला। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों यस तक सर। पहुंचाना या अपने यूज़र्स तक पहुंचाना। ठीक है, अब उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हो, प्रोडक्ट के यस। बेनिफिट्स के बारे में आप उनको बता सकते हो। ठीक है, यस सर। आप क्यों, आपको हमारा प्रोडक्ट जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप अपने यूज़र्स को बताते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। यस। अब इसी चीज़ को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब लोगों तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस फैलाते हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, तो उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, हमारे पास अलग अलग चैनल्स होते हैं, जैसे कि आपका गूगल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, ईमेल्स हो गई, ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे अलग अलग चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मतलब इन चैनल्स को यूज़ करेंगे, और इन चैनल्स के थ्रू जब हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपका क्या आंसर होगा, सिंपल। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की जब हम मार्केटिंग अलग अलग डिजिटल चैनल्स के थ्रू करते हैं, उसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। यस। ठीक है, क्लियर है। यस सर। नाउ इसके बाद क्या है, ये तो हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब बात अगर मैं करूँ देखो मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही नहीं होती, मार्केटिंग और अलग तरीके से भी होती है, उसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, जो आज तक चल रही थी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कौन सी मार्केटिंग होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जैसे हम लोग, जैसे पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूँ, फेस टू फेस हो गया, फेस टू ऑफलाइन फेस जाके। होता है ना, तो डोर टू डोर, कि भाई यस। अपने प्रोडक्ट को लेके एक बंदा हायर कर लिया, वो घर घर जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में यस बता रहा सर। है। ठीक यस है, सर। वो हो गया। न्यूज़पेपर पे टैम्पलेट्स बांटना, है ना, यस, सपोज करो मुझे बैनर लगा देना। बैनर लगा देना, यू और क्या कहते हैं,
तुम्हारा न्यूज़पेपर पे अपने टैम्पलेट्स वगैरह निकाल देना, रेडियो के माध्यम से, रेडियो के थ्रू अपनी मार्केटिंग करा लेना। तो ये सारे के यस सारे जो तरीके हैं ना, ये कौन से तरीके हैं, ये पुराने तरीके हैं। यस सर। ठीक है, इसलिए इसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। यस ठीक है, तो ये थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग तो इससे भी होती थी, ठीक है। यस बट अब जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या हो चुकी है पूरी तरीके से, मतलब अभी भी चल रही है, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब उतना वर्क नहीं कर रही है जितना डिजिटल यस मार्केटिंग कर रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या लगता है आपको कि मतलब कि क्या रीज़न हो सकता है कि भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और डिजिटल मार्केटिंग आती जा एक रही है। ड्रॉबैक तो ये होगा कि टाइम बचता है हमारा, और डिजिटली बंदे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से। अच्छा। सब कुछ टेक्निकल हो गया एक तो, मतलब ज़्यादातर जितने भी यूजर्स हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव है मीडिया पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हम्म, तो उसका भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। देखो, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट के, अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना। यस सर। ठीक है, अब मार्केटिंग कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे ऑडियंस हो। यस सर। भाई मार्केटिंग करने के लिए आपके पास एक करेक्ट ऑडियंस भी तो होनी चाहिए। यस सर। बिना ऑडियंस के अगर आप मार्केटिंग कर, अब आप कह रहे हो कि मैं पोस्टर के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, और आपने पोस्टर ऐसी जगह लगा दी जहाँ पे लोग आते ही नहीं हैं, आते जाते ही नहीं हैं, यस सर। तो क्या फ़ायदा है ऐसी जगह पोस्टर लगाने का? कुछ भी फायदा नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग भी वहीं पे वर्क करती है जहाँ पे आपके ऑडियंस। पास ऑडियंस हो। ठीक है, अब अगर मैं आज के बारे में बात करूँ, तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस कहाँ पे है? इंस्टाग्राम, गूगल, इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, करेक्ट, फेसबुक। ठीक है, तो आज के टाइम पे कहाँ पे है ऑडियंस? सोशल सोशल मीडिया। मीडिया, गूगल, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे है। अगर मैं बात करूँ ना, एक पर्सन का दिन का कम से कम 3 से 4 घंटा सिर्फ सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे स्क्रॉलिंग करने में निकल जाता यस यस बिल्कुल। है, होता है ना। तो अब बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑडियंस अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड जहाँ पे कर रही है, वहीं पे अगर हम लोग मार्केटिंग करें, तो हम यस डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि आज के टाइम पे जो है ऑडियंस वो धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो रही है, इसलिए मार्केटिंग का प्रोसेस भी धीरे धीरे कहाँ पे कम हो रहा है, ट्रांसफ़र होते जा रहा है यस सर। आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। यस तो यही रीज़न है कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग एकदम बूम पे है। यस ठीक है, यस सर। डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरीके से आज के टाइम पे क्या हो चुका है, बूम पे पहुंच चुका है। रीज़न यही है कि जो ट्रैफिक है, जो ऑडियंसेस है, वो आज के टाइम पे कहाँ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे है। यस सर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है ऑडियंस ज़्यादा, तो इसीलिए। सोशल मीडिया पे, गूगल हो गई, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे मोस्टली है ट्रैफिक। यस। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है डिजिटल मार्केटिंग बूम पे चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, यस। तो अब इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, हम्म, तो बेसिकली इसके अंदर एक सेकंड होल्ड करना। ओके ओके। हाँ, तो अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो है बात करेंगे कि इसकी स्कोप्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अब इसके यहाँ पे स्कोप की बात करेंगे। ओके तो थोड़ा सा बैक में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीछे से ओके। मशीन्स ओके की आवाज़ आएगी, तो जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो या फिर मिस हो जाए तो मेरे को बताना, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। ओके ओके सर। ओके। ठीक है, ओके सर।
चलो, तो अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप की। क्या लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग की क्या स्कोप होगा अगर मैं आपसे बात करता हूँ? स्कोप बताओ, अब तुम स्टार्ट तो कर रहे हो, राइट? बट क्या स्कोप है, क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ फ़ायदा है? टारगेट करना ऑडियंस को, फैक्टर्स लाइक जेंडर, एज, लोकेशन। नहीं 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 नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझे। मैं आपसे पूछूं कि क्या लग रहा है आपको कि आने वाले फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का कोई स्कोप है? यस सर, बिल्कुल है। कैसे? आने वाले टाइम में सर हमारे मतलब बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनकी प्रमोशन के लिए तो सर यही बेस्ट है, मार्केटिंग। करेक्ट। देखो, आने वाले टाइम पे जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो और भी ज़्यादा बूमिंग पे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आज यस के सर। टाइम पे कोई भी एक सिंगल ऐसा प्रोडक्ट मुझे बता दो जो ऑनलाइन नहीं मिलता हो। यस सर। सब कुछ आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यस सर। करेक्ट। तो अब हर यस एक सर। चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो है फिज़िकली कहीं पे जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी चीज़ को बाय करने में यस ज़्यादा सर। इंटरेस्टेड है। ठीक है। यस सर। और जब तक यूज़र्स ऑनलाइन बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, डिजिटल यस। मार्केटिंग तब तक चलता रहेगा। यस सर। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ सिंपली कि जो यूज़र्स हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ मंगवाने के लिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए। ठीक है। अब जो, यस अगर मैं बात करूँ जो स्मॉल वेंडर्स हैं, छोटे मोटे वेंडर्स हैं, ठीक है, वो अपने बिज़नेस को कहाँ पे लेके जाएंगे अगर हर चीज़ ऑनलाइन बिकने लग जाएगी तो? समझ रहे हो? अगर हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी तो जो यस छोटे सर। मोटे बिजनेसमैन्स हैं वो किस यस सर। तरीके से अपना बिज़नेस प्रमोट करेंगे, वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को चलाएंगे? बाय ऑनलाइन ही करेंगे सर वो तो ऑफलाइन फिर उनका फायदा ही नहीं होगा कुछ, क्योंकि उनको ऑडियंस नहीं मिलेगी। उनको ऑडियंस नहीं मिलेगी, तो उसके लिए यस। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भी कभी ना कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ना। सो यस सर। यही रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो आने वाला टाइम पे बहुत ब्राइट स्कोप इसके अंदर आने वाला है। यस सर। ठीक है। क्यों आने वाला है, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि यस सर। इन फ्यूचर जो है क्या होगा, मतलब कि डिमांड्स बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं यस ना सर, कहीं जितने भी बिल्कुल। छोटे मोटे वेंडर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कि बिना डिजिटल मार्केटिंग के वो मार्केट में नहीं टिक सकते। यस सर। यस। तो उस कंडीशन में भी वो किसको ढूंढेंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग को, सोशल डिजिटल मीडिया। मार्केटर्स को। आप बिल्कुल। जैसे लोगों को, हम जैसे लोग। मार्केटिंग यस। करेगा कौन? हम लोग ही यस तो सर। करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। यस सर। ठीक है। तो यस सर। फिर यस। ऐसी ऐसी कंडीशन में अगर हम जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग और ज़्यादा बूमिंग पे जाएगा कि और ज़्यादा इसका वो आएगा, मुझे तो इंक्रीज कुछ आएगा? आएगा फिर, इंक्रीज आएगा फिर। इंक्रीज आएगा ना और ज़्यादा। यस सर। यस। तो फिर इसीलिए जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है आने वाले टाइम पे बूमिंग पे होने वाला है। अभी जितना बूम है आगे चल के और ज़्यादा बूम होगा। यस। ठीक है। यही रीज़न है इसका। सो अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कोप की, तो इसके अंदर देखो, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपके पास 3 स्कोप ओपन होते हैं इसके बाद। यस। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो।
ठीक है, यस सर। आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ठीक यस है, सर। या फिर आप अपनी यहाँ पे खुद की क्या कर सकते हो, एजेंसी ओपन कर सकते हो। यस सर। ठीक है, ये तीन स्कोप जो है वो ओपन होंगे आगे चल के। ठीक है, यस। तो जॉब की भी कोई कमी नहीं है, फ्रीलांसिंग के वर्क की भी कोई कमी नहीं है। देखो यहाँ यस। पे ना टोटली बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो यस काम की सर। बिल्कुल भी कमी नहीं है। यस। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नाम के डिजिटल मार्केटर बनते हो या फिर काम के बनते हो। यस। देखो, बात करें ना डिजिटल मार्केटिंग की आज के टाइम पे इंडस्ट्री की, बहुत सारे लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग आता है, यस सर। लेकिन बस थोड़ा सा ही आता है। ठीक है, 100 में से 5 बंदे ऐसे होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये इट्स टोटली अप टू यू कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेडली इस कोर्स को लेते हो, कितना सीरियस होकर इस कोर्स को करते हो। यस। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आगे चल के जॉब वगैरह या फिर फ्रीलैंसिंग वगैरह, एजेंसी वगैरह, इवन एजेंसी तक आप ओपन कर सकते हो। यस। ठीक है, अगर अच्छा करते हो सारी चीज़ों में तो। यस। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और आने यस वाले सर। टाइम पे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है। यस सर। यस। ठीक है, तो इस चीज़ को यस लेके सर। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ओके सर। लाइक डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं करता हूँ तो क्या मुझे इसमें बेनिफिट मिलता है, क्या इस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। यस सर। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो। तो देखो, अभी तक जो हमने यहाँ पे बातें करी थी वो नॉर्मली यही थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, क्या उसका स्कोप है। यस सर। ठीक है, क्या उसका स्कोप है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो वही यस। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर जो है वो करी थी। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे कोर्स के अंदर ओके। कौन कौन से टॉपिक समझने वाले हैं। ठीक है, तो ओके। यहाँ पे जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे 50+ मॉड्यूल्स हम यहाँ पे कवर करवाते हैं। ओके सर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये एक तरीके की ना ओवरव्यू क्लास है। ठीक है, ओवरव्यू क्लास का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग हर टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। ओके। ठीक है, एक ओवरव्यू विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ओके। ओवरव्यू क्लास है, ओवरव्यू लेंगे कि आप यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करोगे, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक आप यहाँ पे सीखोगे वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर क्या करोगे, कवर करोगे। ओके। ठीक है, तो हो सकता है जब मैं आपको ओवर क्लास दूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो एकदम समझ में ना आए, यस। कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें एकदम समझ में नहीं आएंगी। यस। तो अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ये समझ के बैठना है कि एक ओवरव्यू की क्लास है। ओके। ठीक है, उसके बाद जब आप कोर्स प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे जो है हम एक्सप्लेन में डिटेल्ड में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो जस्ट एक आपको ओवरव्यू क्लास में आपको दे रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अगले 3-4 महीने में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लर्न करोगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके सर।
सबसे पहली जो क्लास आपकी यहाँ पे रहेगी वो रहेगी डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू की। ठीक है, जो कि आपकी चल ही रही है, ये समझ लो ये वही क्लास चल रही है। ठीक है, ओके कि डिजिटल मार्केटिंग की ओवरव्यू, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का, और देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स इसके अंदर होते हैं, और क्या क्या आप यहाँ पे लर्न करोगे। ओके ठीक है, इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू की क्लासेस होगी जो कि अभी चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पे पकड़ेंगे वो है वेबसाइट क्रिएशन। ओके सर। ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन हम इसके अंदर पकड़ेंगे। और वेबसाइट क्रिएशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम लोग वेबसाइट क्रिएशन के अंदर जो है वो दो तरीके से वेबसाइट बनती है। एक तो बनती है आपकी कोडिंग के थ्रू, और यस एक सर। बनती है आपके सी एम एस के थ्रू। बोलिए सर। एक बनती है आपकी सी एम एस के थ्रू। ओके। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोडिंग की, तो कोडिंग के अंदर जो है वो बेसिकली आपका जैसे एच टी एम एल हो गया। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, पाइथन, ये अलग अलग टाइप की मल्टीपल 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व होता है ना, उसी तरीके से ये कोडिंग भी इवॉल्व होती रहती है। टाइम के यस साथ साथ नई नई टाइप की कोडिंग जो है वो आती रहती है। यस। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोडिंग के थ्रू बनती है, जिसके थ्रू हम लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है, क्यों? यस सर। क्योंकि कोडिंग खुद में ही अपने में ही एक सेपरेट टॉपिक है। यस अगर सर। कोडिंग और वेबसाइट सीखोगे तो कम से कम 6 से 7 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, और फिर यस उसके सर। बाद 1 से 2 साल की प्रैक्टिस, तब जाके आपको कोडिंग आएगी। हम्म। यस। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या है, कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाना नहीं सीखना है, हमें वेबसाइट बनानी है सी जी। एम एस के थ्रू। ओके सर। ठीक है, सी एम एस की फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये क्या है? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप बिना कोडिंग सीखे भी वेबसाइट बना सकते हो। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर ओके क्या सर। होता है बेसिकली कि आपको आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोडिंग वगैरह इन सब चीज़ों को, या फिर अलग अलग टाइप की जो भी मैंने ऊपर लैंग्वेजेस लिखी, उन यस सभी सर। लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है वर्ड के अंदर। ठीक है, ओके। तो वर्ड बेसिकली एक सी एम एस है। इस सी एम एस के अंदर भी बहुत सारे सी एम एस होते हैं। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए ना बहुत सारे सी एम एस का आप यूज़ करते हो। एक तो है आपका ओके। वर्ड, वर्ड पे। जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे वेबसाइट बनाने के लिए। यस सर। ठीक है, तो वो हो गया आपका वर्ड। उसके अलावा इसके अंदर आप देखोगे तो विक्स है एक, जुमला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सी एम एस इस मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले इतने ही थे, आज के टाइम पे तो 20-25 सी एम एस मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी पे भी वेबसाइट बना सकते हैं। बट वर्ड क्या है, सबसे पुराना और सबसे ईजीएस्ट वे है वेबसाइट बनाने का। ओके। ठीक है, तो हम वर्ड के थ्रू सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो हैं अपने खुद के लिए एक प्रोफेशनल टाइप की वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेबसाइट। ठीक है, वर्ड जिसके थ्रू हम लोग सीखेंगे। देखो कुछ नहीं होता इसके अंदर ना, बहुत सिंपल होता है, फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। यस सर। किसने सिखाया आपको? बाय सेल्फ। खुद ही सीखा है। खुद ही सीखा ना? तो यस। कैसे सीखा? बार बार प्रैक्टिस करने से सीखा। ये सर बार बार चलाने से सीखा। अपडेट आते रहे।
फिर वो सीखता गया। ठीक है, बार बार करने से आपने सीखा। तो सेम उसी यस सर। तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपको क्या करना है, चीज़ों को सीखना है। ठीक है, यस सर। वर्ड प्रेस क्या करना है, बेसिकली सेटिंग के ऊपर काम करना है। इसके अंदर कुछ आपको यस सर। सेटिंग्स मिलेगी, उन सेटिंग्स के ऊपर काम करो और अपने लिए वेबसाइट बना लो। यस। ठीक है, तो कोडिंग वगैरह तो कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। यस सर। यस। ठीक है, तो वर्ड प्रेस के थ्रू जो है हम वेबसाइट क्रिएशन करना सीखते हैं, किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट की जाती है। यस। ठीक है, तो ये वर्ड प्रेस के अगर कोई पूछता है तो व्हाट इज वर्ड प्रेस। वर्ड प्रेस इज अ CMS। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, हम वर्ड प्रेस के अंदर हम किस किस टाइप की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर आप 3 टाइप की वेबसाइट बनाना सीखते हो। बिजनेस वेबसाइट होगी, ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी और ब्लॉग वेबसाइट होगी। ठीक है, यस सर। ये 3 टाइप की वेबसाइट जो है इसके अंदर बनाई जाती है। सबसे पहले बात होगी बिजनेस वेबसाइट की। बिजनेस वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स होती हैं। बिजनेस, जिसका बिजनेस होगा उनकी वेबसाइट। कोई बिजनेस होगा हमारा। ठीक है, देखो बिजनेस वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स होती है। बिजनेस वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिन वेबसाइट्स के थ्रू हमें बिजनेस आता है। यस सर। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ भी बेच नहीं रहे हैं, हमें क्या आ रहा है, बिजनेस आ रहा है। यस सर। ठीक है, उस टाइप की वेबसाइट जो होती है बिजनेस वेबसाइट होती है, जहाँ ओके। पे कुछ नहीं होता, सिंपली हमारे हमारे बिजनेस की डिटेल डली हुई होती है और वहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टस का फॉर्म डला हुआ होता है। तो जैसे कॉन्टेक्टस के फॉर्म में कोई फिल करेगा, क्लिक करेगा, तो वो हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या ओके। कहते हैं, बिजनेस वेबसाइट बोलते हैं। उसके बाद जो यस। नेक्स्ट वेबसाइट होती है वो होती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का तो पता ही होगा आपको, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। यस सर। बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई कॉमर्स की वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन। अमेज़न। यस सर। देखते हो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन, उसमें प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। प्रोडक्ट दिखाई देने के बाद आप क्या करते हो, उनको ऐड टू कार्ट करते हो यस और सर। उसके बाद उसको परचेज करते हो। यस। ठीक है, तो बेसिकली जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट्स के अंदर हम लोग अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी डाल सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। यस सर। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन है, कोई यस भी सर। यूज़र होता है उस पर जाता है और उस पर जाके अपनी क्या कर लेता है, अपने लिए प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। करता है, यस नहीं सर। करता है। तो यस सर जब वो करता हूँ। प्रोडक्ट परचेज करता है, जब तुम अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज करते हो, तो क्या तुम्हें अमेज़ोन से मिलने की ज़रूरत होती है। यस सर। जब तुम अमेज़ोन से कुछ भी यस परचेज सर। करते हो, यस सर। तो क्या तुम्हें ज़रूरत होती है कि तुम अमेज़ोन में किसी से बात करो। नहीं नहीं सर। नहीं होती ना, कि उसके यस सर। कस्टमर सपोर्ट से तुम बात करो। यस। नहीं होता ना। तो हम यस जाते सर। हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट पड़े रहते हैं, जो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ऐड टू कार्ट करते हैं और उसके बाद उसको यस। बाय कर लेते हैं। यस। ठीक है, तो
जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं उनके बेसिकली फ़ोन नंबर और ई कॉमर्स की वेबसाइट में मतलब कि जो भी तुम्हारा बिज़नेस की डिटेल्स वगैरह वो एकदम प्रॉपर उसके अंदर डलनी चाहिए और यस अपने सर। प्रोडक्ट डाल दो अच्छी तरीके से ताकि यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पर जाए उसको प्रोडक्ट अच्छा लगे वो वहाँ पे जाके उसको परचेज़ कर ले उसको यस सर। इंटरेक्शन करने की ज़रूरत ही ना हो। यस। ठीक है। यस मैं सर। 2 मिनट देना यार पानी की बोतल ना नीचे ही रह गई है मैं 2 मिनट में लेके आया बस ओके। होल्ड पे रहना तुम, ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हम लोग अलग अलग टाइप की जो है वेबसाइट इसके अंदर क्रिएट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद ब्लॉग वेबसाइट आती है। ब्लॉग वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स होती है? वो वेबसाइट होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ब्लॉग्स लगा लेते हैं। ओके सर। ठीक है। वो वेबसाइट हमारी ब्लॉग वेबसाइट हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है पहले वेबसाइट क्रिएशन का काम करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर देखो वेबसाइट बनाने के लिए भी दो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। लिख रहे हो इनको साथ साथ कि नहीं? यस सर। हाँ इनको लिखते भी रहना साथ साथ में। तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जिसमें से एक का नाम है डोमेन। ठीक है। तो अपने को एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है डोमेन और एक होता है होस्टिंग। ठीक है। सबसे पहले डोमेन। देखो डोमेन क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट का नाम है यस वो सर। हमारा डोमेन नेम कहलाता है। यस। ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ होस्टिंग की, तो होस्टिंग क्या है? होस्टिंग क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो गूगल के हम जैसे हम हमारी वेबसाइट है, अब तुम एक यस वेबसाइट बना रहे हो और वेबसाइट पे तुम कंटेंट डालोगे और कैसी बात है वेबसाइट है तो कंटेंट तो यस। कंटेंट आप अलग अलग फॉर्म में डालते हो। कौन कौन सी फॉर्म में डलता है कंटेंट? टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट की ग्राफिकली, फॉर्म में। जीयूआई, एनिमेशन वगैरह सब मिला के बना सकते ठीक है। हैं। बाय वीडियो।
ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, कंटेंट ही है ना। यस सर। ठीक है, तो आप इन सभी फॉर्म्स में क्या करते हो, कंटेंट डालते हो। तो जब आप इस कंटेंट को डालते हो तो ये कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना। यस सर। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये सारा कंटेंट सेव होता है वही हमारी होस्टिंग होती है। जैसे मोबाइल है, यस ठीक है, सर। तो मोबाइल के अंदर जो है वो बेसिकली तुम फोटोज़ की क्लिक करते हो, यस सर। वीडियोस बनाते हो। यस सर। तो जो तुम फोटोज़ और वीडियोस बनाते हो वो कहाँ पे सेव होता है। फोटोज में, गैलरी में, फाइल्स गैलरी, में। वो गैलरी क्या है। होस्टिंग। नहीं, वो गैलरी जो है वो स्पेस है स्पेस। आपके मोबाइल का। सपोज़ करो आपके मोबाइल पे 512 GB का स्पेस है और वो 512 GB भर जाए, तो क्या आप अपने मोबाइल पे फ़ोटो खींच सकते हो। नो सर। फ़ोटो खींच सकते हो पर वो आपके मोबाइल पे सेव नहीं होगी। समझ रहे हो, वो आपके मोबाइल पे सेव नहीं होगी। राइट, तो यही रीज़न है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें भी एक स्पेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे चल के हम बात करेंगे, डीप में बात करेंगे। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू है, तो बस जस्ट एक ओवरव्यू में आपको समझा रहा हूँ कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब नाउ इसके बाद डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट समझने की, वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनती है, सारी चीज़ें हो गई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एसईओ। व्हाट इज़ एसईओ, अच्छा कुछ जानते हो एसईओ के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फुल फॉर्म पता है। आगे तो एसईओ होता मतलब क्या इसमें है, अपनी एसईओ करके होता वेबसाइट। क्या है। तो प्रॉपर तो नहीं पता मेरे को एसईओ के बारे में, बट ये होता है कि अपनी जो वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि वो सर्च इंजन के टॉप पर दिखे। ठीक है, तो एसईओ का मतलब क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ का पर्पस क्या होता है, एसईओ की फुल फॉर्म तो ये होगी। एसईओ का मतलब क्या होगा, देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इस एसईओ, अब जैसे आपने सपोज करो एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो क्या सिर्फ वेबसाइट बनाना इनफ है। नो सर। नहीं है, देखो, क्योंकि सपोज करो आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वेबसाइट बनाई, यस सर। आपके जैसी ऐसी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑलरेडी गूगल पे पड़ी हुई हैं। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से आपकी भी पड़ी हुई होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब गूगल ने जब अपना एक सर्वे किया था जिसमें उसने देखा कि 90% लोग कभी भी अपनी क्वेरी सॉल्व करने के लिए सेकंड पेज पे नहीं जाते। यस सर। मतलब अगर मेरे को सपोज करो कोई प्रॉब्लम है और मैं गूगल के अंदर कोई क्वेरी कर रहा हूँ, यस ठीक है, सर। तो मैक्सिमम टाइम मैं पहले ही पेज पे जो टॉप रिजल्ट्स आते हैं उनको देख यस के सर। अपनी क्वेरी सॉल्व कर लूँगा। यस ठीक है, मैं कभी भी दूसरे पेज पे या तीसरे पेज तक नहीं जाऊँगा। यस ठीक है, तो यस यही एक रीज़न है कि अब एक बात बताओ, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और वो कोई प्रोडक्ट सेलिंग करती है या कोई यस सर्विसेज देती है। सपोज़ करो आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने वेबसाइट बना ली, तो आप यस सर। सपोज़ करो कि आपकी वेबसाइट चौथे या पाँचवें नंबर पर रैंक हो रही है, यस सर। तो क्या आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। सॉरी सर। अगर आपकी वेबसाइट है और वो चौथे पाँचवें नंबर पर रैंक कर रही है, यस सर। चौथे पाँचवें पेज पे, यस सर। तो क्या आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। नो सर, बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा।
तो अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो क्या आपको आपकी वेबसाइट के थ्रू सेल्स मिलेगी? नहीं होंगे। नहीं मिलेंगे। भाई ये यस तो सर। एक ऐसी चीज़ है, ट्रैफिक तो एक ऐसी चीज़ है, इवन आपका फिज़िकल स्टोर है यस सर। और आपके फिज़िकल स्टोर में अगर सपोज़ करो कोई यूज आ ही नहीं रहा, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, लोग ही नहीं आ रहे, तो क्या आप यस अपने सर। प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर पाओगे ना। तो यस। यही रीज़न है कि वेबसाइट होना ही इनफ नहीं होता है। ठीक है, वेबसाइट को रैंक कराना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ठीक है। यस। हम्म, तो अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली एसईओ के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एसईओ के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो है ना अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करते हैं। यस सर। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को ही हम एसईओ बोलते हैं। यस। ठीक है, अब एसईओ भी अलग अलग तरीके से होता है। यस सर। ठीक है, टाइप ऑफ एसईओ, एसईओ करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, ये तीन तरीके के यस सर। एसईओ होते हैं, वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, यस। तीनों ही टाइप के एसईओ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो आता है आपका वाइट हैट एसईओ। ठीक है, वाइट हैट एसईओ के अंदर क्या होता है बेसिकली कि ये एक वाइट तरीका होता है वेबसाइट को रैंक करने का। ठीक है, यस। इसके अंदर क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं और जो गूगल का सर्च इंजन होता है उसकी कुछ गाइडलाइन होती है, उनको यस। फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, रैंक करते हैं। यस सर। ठीक है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। यस। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि आपको कुछ नहीं करना, ऑर्गेनिक तरीके से गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगर आप किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे होते हो तो उसी को यस हम सर। लोग क्या कहते हैं, वाइट हैट एसईओ बोलते हैं। ओके। ठीक है, उस एसईओ को हम लोग वाइट हैट एसईओ बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ब्लैक हैट एसईओ। तो ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ यस पे सर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गूगल की जो भी गाइडलाइंस हैं यस सर। उसको फॉलो ना करते हुए हम एसईओ करते हैं। यस। ठीक है, उसको हम बिल्कुल भी क्या करते हैं, फॉलो नहीं कर। नहीं करते और बिना फॉलो करते हुए करे हुए हम उसको क्या करते हैं, वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करते हैं। तो जो ये ब्लैक हैट एसईओ होता है ना, ये थोड़ा सा ना इलीगल तरीका होता है वेबसाइट को रैंक करने का। यस सर। अगर आप वाइट हैट एसईओ करोगे तो एक वेबसाइट को रैंक करने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। यस सर। वहीं पर अगर आप एक ब्लैक हैट के थ्रू किसी वेबसाइट को रैंक करवाते हो, ठीक है, तो आपको सर। कम से कम 6 महीने लगते हैं। ओके। ठीक है, आपको कम से कम कितने, 6 महीने नहीं। इसके अंदर लग जाते हैं। ठीक है, सो यस। यही रीज़न है कि हम जो है ब्लैक हेड, देखो ब्लैक हेड एसईओ वैसे भी आज के टाइम पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, बहुत यस ज़्यादा सर। ब्लैक हेड में कुछ बचा नहीं है। और अगर आप आज ब्लैक हेड एसईओ करते हो तो आज के टाइम पे गूगल इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया है कि वो ना पकड़ लेता है कि आप ब्लैक हेड परफॉर्म करो, यस। फिर वो आपको पेनल्टी वेनल्टी मारता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो आप बड़ी यस सर। मेहनत करके 2 महीने में रैंक तो कर जाते हो, फिर गूगल को पता चल जाता तो फिर वो आपकी रैंकिंग फिर गिरा देता है। यस। ठीक है, यस सर। सो यही रीज़न है कि आज के टाइम पे जो है वाइट हेड एसईओ के अंदर करेंगे। फिर ग्रे हेड एसईओ जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वाइट हेड और ब्लैक हेड का। ठीक यस है, सर। जिसके अंदर हम वाइट हेड और ब्लैक हेड दोनों ही यूज करता हूँ। यूज़ करते हैं। तो जैसे सपोज़ करो 90% वाइट हेड कर लिया, 10% ब्लैक हेड कर लिया, तो इतने में यस। गूगल को नहीं पता चलता।
यस सर। ठीक है, गूगल को पता नहीं चलता तो कोई ज़्यादा इतनी दिक्कतें नहीं आती इसके अंदर। यस। ठीक है, क्लियर है। यस सर। एक सेकंड, हेलो, यस सर। कहाँ पे हो आप? हेलो। ओके ओके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हेलो हेलो, ऋतिक, यस सर। यार एक मेरा ना ऑनलाइन पार्सल आ गया है, तो मेरे को 2 मिनट देना, मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ। ओके ओके सर। ओके ओके। 2 मिनट दे दो बस, लाइन पे रहना। ओके सर।
सर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए थे? एसईओ। ठीक है। ठीक है, तो अब एसईओ के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके। एसईओ के बाद आगे बढ़ते तो आगे आता है आपका गूगल एड्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो गूगल एड्स का रहेगा। ठीक है, गूगल एड्स के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गूगल एड्स जो उससे पहले गूगल एनालिटिक्स कर लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स, अब गूगल एनालिटिक्स बेसिकली क्या है? गूगल एनालिटिक्स वो टूल है, ये एक फ्री टूल है। क्या है ये? गूगल का ही फ्री टूल है। ठीक है, जो कि काम आता है यूज़र्स के डेटा को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे कैसे यूज़र्स आ रहे हैं, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, कौन सी एज का आ रहा है, कौन से स्टेट से आ रहा है, कौन सी सिटी से आ रहा है, कौन से डिवाइस से आ रहा है, कौन से नेटवर्क से आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल हमें दे देता है। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो हमारे किस काम आता है? यूज़र्स के डेटा को ट्रैक करने के लिए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने यूज़र्स के डेटा को क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं। यस ठीक है, तो इसके अंदर हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर कैसे यूज़र्स को देख के डेटा को चेक किया जाता है, कैसे उसको एनालिसिस किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपको गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, हम लोग जो है वो जैसे गूगल है, ठीक है, अब हमारी वेबसाइट को रैंकिंग कौन देता है? गूगल देता है। ठीक है, तो वो जो गूगल है वो हमारी वेबसाइट पे आता है, और हमारी वेबसाइट पे आने के बाद उसको जो जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू हमें वो पता चल जाता है कि भाई गूगल का जो बॉट है या फिर गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं वो हमारी वेबसाइट को रीड करने में कहाँ पे दिक्कत फेस कर रहे हैं। ठीक है, यस तो वो सारी दिक्कतें फिर हम लोग क्या करते हैं? ठीक करते हैं पता लगने के बाद। तो कंसोल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? तो गूगल के जो एल्गोरिथम्स है, जो उसके बॉट्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स के अंदर यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, और कंसोल के अंदर हम जो गूगल के एल्गोरिथम्स होते हैं, बॉट्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के काम आता है। यस। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स। अब गूगल एड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? गूगल एड्स के अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। अब गूगल के अंदर अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट चलती है, जैसे कि सर्च एड्स, यस सर। डिस्प्ले एड्स, यस सर। शॉपिंग एड्स, वीडियो एड्स, एप्लीकेशन एड्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं? अलग अलग तरीके की जो है एडवर्टीजमेंट जो है वो गूगल एड्स के अंदर चलाई जाती है। ठीक है, जैसे सर्च ऐड होगा, सर्च ऐड कहाँ पे? गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देती है। डिस्प्ले ऐड जो होती है वो बेसिकली कहाँ पे दिखाई देती है? डिस्प्ले ऐड वेबसाइटों के अंदर, जैसे तुम वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे नहीं ऐड दिखाई देती। शॉपिंग ऐड कॉमन जो डायलॉग। होती है, यस सर। हाँ, तो उधर दिखाई देती है। शॉपिंग ऐड हो गई, शॉपिंग ऐड जो है वो आपके गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देती है। ठीक है, यस सर। ये वीडियो एड्स हो गई, ये हमें यूट्यूब पे दिखाई देती है। यूट्यूब पे जितनी भी आप ऐड देखते हो ना, वो वीडियो एड्स के थ्रू बनाई जाती है गूगल। यस सर। उसके बाद एप्लीकेशन ऐड। एप्लीकेशन ऐड जो होती है वो मोस्टली कहाँ पे? आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अंदर दिखाई देती है, स्पॉन्सर्ड यस के सर। नाम पे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मेट की एडवर्टीजमेंट जो है किसके अंदर सीखेंगे? गूगल एड्स के अंदर सीखेंगे। यस। ठीक है, तो इसके अंदर सीखेंगे। तो गूगल एड्स को देखो पीपीसी मॉडल भी बोला जाता है। यस सर। पे पर क्लिक। पे पर क्लिक। क्लिक।
वही सारी चीज़ें जो है गूगल एड्स के अंदर हम देखेंगे, अलग अलग फॉर्मेट की ऐड किस तरीके से बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी देखो, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट चल रही हैं, पर जब हम करेंगे कोर्स को स्टार्ट, तो ये सभी टॉपिक ना टाइम टेकन वाले टॉपिक हैं। यस सर। जैसे ही लगा के चलो, सिर्फ वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना, इसी पे लेके 10 से 12 क्लासेस होंगी। यस सर। एसईओ की आपकी 14 से 15 क्लासेस होंगी। यस सर। गूगल एड्स की आपकी 7 से 8 क्लासेस होंगी। यस। ठीक है, तो जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो हर चीज़ जो है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सीखेंगे। यस सर। ठीक है, आज तो जस्ट एक ओवरव्यू हो रहा है जिसमें मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को सीखोगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो एक समंदर है, एक क्लास में तो समझना इसको बहुत मुश्किल है। यस सर। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने सोशल मीडिया के अंदर। ठीक है, तो सोशल मीडिया के अंदर जो है हम बेसिकली सोशल मीडिया, इसके अंदर भी देखो दो तरीके की मार्केटिंग होती है, एसएमओ और एसएमओ। यस सर। ओके। ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, दो दो टाइप की इसके अंदर क्या होगी, मार्केटिंग। ठीक है, तो अब बेसिकली एसएमओ का मतलब हो क्या कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे। देखो, अभी तक आपने देखा होगा कि मार्केटिंग दो तरीके से होती है, एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक होती है पेड मार्केटिंग। जब आप यस। कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट चला देते हो तो वो आपकी पेड मार्केटिंग के अंदर आ जाता है, बट जहाँ यस। पे आप ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग करते हो वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ एसईओ की, तो एसईओ क्या है, ऑर्गेनिक है कि पेड है? यस, ऑर्गेनिक है सर। ऑर्गेनिक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ गूगल एड्स, तो गूगल एड्स क्या है, ऑर्गेनिक है कि पेड है? पेड है सर, वो पेड है। पेड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है उसी तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी दो तरीके से मार्केटिंग की जाती है। एक तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिकली हम यस लोग सर। जो है वो वर्क यस सर। करेंगे। ऑर्गेनिक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूटिलाइज़ किया यस जाता सर। है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। वहीं पर ही सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम पेड एड्स चलाएंगे। यस सर। ठीक है, पेड मार्केटिंग इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो अब इसके अंदर यस। कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर फेसबुक यूज़ होता है। ये यस सर। ये प्लेटफॉर्म इसके अंदर होगा। उसके बाद आएगा इंस्टाग्राम, यस सर। ट्विटर, और लिंक्डइन। यस। ठीक है, तो ये चार मेजर, देखो वैसे तो सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, बट जो मोस्टली मेजर जिनका यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं, ये दो प्लेटफॉर्म हैं। यस सर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन चार प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से मार्केटिंग होती है वो हमें सीखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूटिलाइज ही यही प्लेटफॉर्म होते हैं। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सोशल मीडिया के अंदर हम लोग सीखेंगे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका गूगल माई बिजनेस। ठीक है, गूगल माई बिजनेस क्या है? गूगल माई बिजनेस जो है वो बेसिकली जो है हमारा एक तरीके से गूगल का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब यस। सपोज करो जिन लोगों के पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है और वो अपने बिजनेस को
गूगल के प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं तो वो यस अपने बिजनेस को कैसे गूगल के अंदर दिखा सकते हैं? तो उसके लिए जो है गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग बनती है। गूगल पे यस सर। आपको अपने बिजनेस को क्या करना होता है, लिस्ट करवाना होता है। ठीक है, यस सर। तो उसको हम गूगल में बिजनेस बोलते हैं। यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, सपोज करो मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करता हूँ, मैंने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सबसे ऊपर देखो ये सर्च ऐड दिखाई दे रही है जो गूगल की एड्स होती है। उसके यस बाद सर। यहाँ पे नीचे देखो ये बिजनेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये हैं, इनको बोलते हैं यस सर। गूगल माई बिजनेस। जैसे ही मैं किसी बिजनेस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बिज़नेस की पूरी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्या लोगों ने इसके बारे में रिव्यू दे रखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जीएमपी जो होती है ना, ये बेसिकली होती है लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कि भाई जिन लोगों के पास वेबसाइट्स नहीं है और वो लोग अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो वो लोग जो है जीएमपी का यूज़ करते हैं। वैसे तो इसका यूज़ सभी करते हैं, यस चाहे सर। तुम्हारे पास वेबसाइट हो चाहे ना हो, यस सर। बट ये जो गूगल ने ये लिस्टिंग वाला जो प्लेटफॉर्म बनाया था, ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया था कि जिन लोगों के पास अपनी खुद की वेबसाइट ना हो और वो अपनी इंफॉर्मेशन को गूगल पे शेयर करना चाहते हैं, ताकि जब गूगल पे लोग कुछ भी शेयर करें तो उनके बिजनेस भी दिखाए जा सके। तो इसीलिए जो है यस गूगल सर। ने गूगल माई बिजनेस बनाया। ठीक है, तो ये जो जीएमपी है ये बेसिकली लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया यस हमारा सर। जीएमपी, गूगल माई बिजनेस। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा देखो अभी तक जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया वो सारे मेजर प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके बाद जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे माइनर प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं वेबसाइट बनाना, एसईओ करना, सोशल मीडिया, गूगल ऐड चलाना, और ये यस सर। जीएमबी वगैरह। ठीक है, यस सर। डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म करने के लिए लोग मोस्टली इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा। यस सर। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा जैसे ओ आर एम। ठीक है, ओ आर एम क्या हो गया, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर यस हम सर। लोग क्या करते हैं, ओ आर एम के अंदर जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं उनकी रेपुटेशन को मैनेज करना है। जैसे सपोज़ करो कि गूगल पे कुछ गलत लिख दिया उनके बारे में, सोशल मीडिया पे कुछ गलत मिल गया, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करके ठीक करना ही ओ आर एम कहलाता है। तो ओ आर एम के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी बिज़नेस के बारे में अगर नेगेटिव न्यूज़ यस गूगल पे सर। आ गई है, सोशल मीडिया पे आ गई है, तो उस टाइम पे उन सब चीज़ों से किस तरीके से डील किया जा सकता है, वो हम इसके अंदर सीखेंगे, किसके अंदर, ओ आर एम के अंदर। उसके अलावा आपकी यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग है। यस सर। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, किस तरीके से हम ईमेल के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप बल्क में मेल कर सकते हो, जैसे कि यस। मेल चिम्प हो गया, ठीक है, गेट रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है, अवेयर हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, बल्क मेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ आप गूगल के जीमेल के अंदर करने जाओ तो एक बारी में आप 100 से ज़्यादा मेल नहीं भेज सकते, एक दिन में आप 600 से ज़्यादा मेल नहीं भेज सकते। पर यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप मेल चिप पर ऐसे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू 20-25 हज़ार लोगों को एक क्लिक पे मेल भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, बल्क मेलिंग जो है हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया हमारा ईमेल मार्केटिंग। इसके अलावा हम यहाँ पे पॉडकास्ट मार्केटिंग करते हैं। यस सर। ठीक है, पॉडकास्ट मार्केटिंग क्या हो गया,
पॉडकास्टिंग के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। जैसे ऐसे बहुत सारे रेडियो के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग क्या है पॉडकास्टिंग जो है वो कर सकते हैं, और पॉडकास्टिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। यस सर, देखते हो ना आजकल तो इंस्टाग्राम पे लोग वीडियो पॉडकास्टिंग करते हैं, यस 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 है ना। बट पॉडकास्टिंग एक्चुअली में जो है वो ऑडियो के फॉर्म में की जाती है, यस ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है पॉडकास्टिंग वगैरह के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, वो भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, यस सर, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर हम लोग जो है वो ओ टी टी एड्स देखेंगे, चलाना सीखेंगे। ओ टी टी पता है ना क्या है, व्हाट इज़ ओ टी टी। यस यस जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, सारे के सारे यस, प्लेटफॉर्म हैं, डिज्नी तो इन हॉटस्टार, प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऐड चलती है, यस सर, यस, ठीक है। तो इन प्लेटफॉर्म के अंदर किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चलती है, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। अभी आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट ना ओ टी टी एड्स नहीं पढ़ा रहा, यस सर, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं ओ टी टी एड्स किस तरीके से बनती है। तो ये अमेज़ॉन प्राइम हो गया, या फिर नेटफ्लिक्स, Z5 हो गया, हॉटस्टार हो गया, इसके अंदर जो यस एड्स होती है वो किस तरीके से चलाई जाती है वो हम इसके अंदर बताएंगे। यस, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो ट्रू कॉलर एड्स चलती है, यस सर, ठीक है। ट्रू कॉलर एड्स के अंदर हम ट्रू कॉलर के प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चलती है वो इसके अंदर हम आपको बताएंगे, यस सर, ठीक है। ट्रू कॉलर एड्स जो है वो किस तरीके से चलती है। उसके अलावा यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग आपका इसके अंदर कवर होगा। एफिलिएट मार्केटिंग पता है क्या होती है? नहीं सर, देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ओके सर, ठीक है। अब ये जो है इंडिया में अगर बात करूँ तो अमेज़ॉन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग करने का, ओके ठीक है। सर, इसके अंदर क्या होता है, हम सिंपली अमेज़ॉन के अंदर जाके अपना एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद अमेज़ॉन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, हम किसी भी यस प्रोडक्ट का सर, लिंक उठा सकते हैं। तो हम किसी भी प्रोडक्ट का लिंक उठा के अगर अपने ही नोन टू में किसी को भी उस लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को सेल कर देंगे, तो उसके बदले में जो है अमेज़ॉन अपने को यस कमीशन सर, देता है। जैसे सपोज करो यस, एक अमेज़ॉन के अंदर एक शूज़ था, वो 10,000 का था, और अमेज़ॉन उस पर 10% आपको कमीशन देता है अगर आप उसको सेल करवाते हो। तो आपने क्या करा, उसका लिंक यस सर, उठाया उस शूज़ का, और अपने स्टेटस पे लगा दिया। सपोज़ करो किसी एक यूज़र नोन टू पर्सन ने आपके उस लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो उसका यस सर, 10% यानी कि आपका 1,000 रुपीज़ जो है अमेज़ॉन यस आपको एज एन कमीशन देता है। क्यों? सर, क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो और उसके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो यस उसके सर, बदले में वो आपको क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा यस सर, है, ठीक है। तो उसको हम जो है एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, यस, ठीक है। तो अमेज़ॉन के थ्रू हम किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा ड्रॉप ओके, शिपिंग करेंगे। ड्रॉप शिपिंग पता है? नहीं सर, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, शॉपिफाई। शॉपिफाई भी सुना है कभी? ये सर शॉपिफाई सुना है, क्या है शॉपिफाई? शॉपिफाई ये एक शायद वही है, शॉपिंग ऐप ऐप है, शॉपिफाई वही वाला ना, शॉपिफाई देखो एक प्लेटफॉर्म है जिसके यस थ्रू सर, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि शॉपिफाई के अंदर ना हम एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। यस सर, उसके बाद ऐसे ना बहुत सारे वेंडर्स हैं, ठीक है, जिनके साथ आपको कोलैबोरेशन करना होता है। तो आप उनके साथ कोलैब करके क्या करते हो कि उनकी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट पड़े होते हैं ना, उनको अपनी वेबसाइट पे लगा के आप उनको सेल कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि ग्लो रोड एक वेंडर है इसके अंदर, उसकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है 1,000 रुपीज़ का, आपने क्या करा, उस सेम प्रोडक्ट को उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दिया 1,500 का। यस सर, कोई आपकी वेबसाइट पे आया और आपकी वेबसाइट पे उसने ऑर्डर मार दिया, ठीक है। तो यस वो सर, ऑर्डर डायरेक्ट किसके पास चले जाएगा, ग्लो रोड के पास चले जाएगा, और ग्लो रोड उस ऑर्डर को जो है प्लेस करके उस बंदे को शूज़ डिलीवर कर देगा। अब इन यस, सारे प्रोसेस में आपने क्या किया, आपने कुछ हमको किया? कुछ भी नहीं किया। आपकी तो यस, आपने तो सिर्फ उसकी मार्केटिंग करी, प्रोडक्ट यस, उसका, डिलीवरी वो दे रहा है, रिटर्न अगर आ रहा है तो वो कर रहा है, स्टॉक उसको यस, रखना पड़ रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं।
आपको तो कुछ भी सिर्फ एक नहीं। ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है और उसको मेंटेन करके रखना है बस। यस। ठीक है, तो शॉपिफाई के अंदर हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके सर। इसके अलावा हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग सीखेंगे। यस सर। ठीक है, फ्रीलांसिंग के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रीलांसिंग का यस। वर्क कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है जहाँ से हम फ्रीलांसिंग के वर्क को पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो फ्रीलांसिंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर सीखने वाले हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है। ठीक है, यस इंटरव्यू सर। प्रिपरेशन के अंदर आपको इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस बताए जाते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है कि कल को आप जॉब के लिए कहीं पे जाते हो तो फिर किस यस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे क्या होगी, प्रिपरेशन होगी। सर। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपके कवर होंगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, यस सर। कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाती है वो आप इसके अंदर सीखोगे। कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट सपोज़ करो आपने उठा लिया, तो एक प्रोजेक्ट को उठाने के लिए पहले तो उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना। सपोज़ करो मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं यस आपसे सर। बोल रहा हूँ मेरे बिज़नेस की मार्केटिंग कर दो, तो ये थोड़ी आँख यस बंद सर। करके तुम एसईओ करना शुरू कर दोगे, फेसबुक पे ऐड चलाना शुरू यस। कर दोगे। भाई पहले देखोगे तो सही, स्ट्रैटेजी बनाओगे कि हाँ भाई इसका ये प्रोडक्ट है, ये इसकी यस टारगेट सर। ऑडियंस है, और क्या कहते हैं, इसके प्रोडक्ट को जो है टारगेट लोकेशन क्या रहेगी, कौन कौन सी लोकेशन पे टारगेट करना चाहिए, ये सारी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है पहले। यस सर। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से जो है मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ वगैरह जो है वो बनाई जाती है। यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो हम लोग कवर करेंगे। यस। ठीक है, तो ओके। मोटा मोटा देखो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितना मैंने कम्युनिकेशन किया आपके साथ, काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले भी शायद देखी हुई हैं इंटरनेट पे, इसलिए यस सर। बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई होगी आपको समझने में। यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसके अंदर सारा कवर करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो इसके अंदर हमें यस सर। कवर करनी है। ठीक है, तो ओके सर। जैसे कोर्स स्टार्ट करोगे तो उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सारे मॉड्यूल्स आपके कवर अप होंगे। ओके सर। ठीक है, तो इनके बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे सारी चीज़ें। ओके सर। ठीक है, अभी तो जस्ट आपका था एक ओवरव्यू था जहाँ पे मेरा पर्पस आपको सिर्फ ये समझाना था कि आप नेक्स्ट 3 to 4 मंथ अगर यहाँ पे जाते हो तो क्या क्या सीखोगे। ओके सर। वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी। ओके सर। अब कोर्स स्टार्ट होने के बाद एक एक चीज़ को बेसिक से सीखेंगे। ओके सर। ठीक है, अब ओके सर। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई उसमें कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो अब आपकी टर्न है। नहीं नहीं, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। सब क्लियर था? हाँ जी। सब कुछ क्लियर था? ये सर सब कुछ क्लियर था। ठीक है, तो ओके फिर सर। ठीक है, फिर सर से एक बार बात कर लेना। ठीक है, या फिर मैं ही सर ओके को सर। बोल दूँगा कंप्लीट होने के बाद, फिर वो देख लेना किस तरीके से क्या टाइमिंग आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली कब से स्टार्ट करोगे सारी बातें आप कर लेना। ओके सर। ओके। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो ये था। बाकी अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई डाउट है, आप एक और सेशन लेना चाहते हो तो आप एक और सेशन भी ले सकते हो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा वॉइस थोड़ी क्लियर हो जाए ना कि आपके अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो हम्म। कब तक होएगी? नहीं वो क्योंकि उससे थोड़ी ना दिक्कत आती है, मतलब बीच बीच में हम्म। थोड़ी बहुत ही आते हैं, ऐसा मतलब वो नहीं है। नहीं तो आज की क्लास में आ रही थी दिक्कत? मतलब बीच बीच में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब हाँ, एकदम से आवाज आना। वो तो काम तो खैर एकदम फिनिश हो चुका है, वो थोड़ा हाँ। बहुत वो फिनिशिंग वाला जो काम नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया होता बस मैं। थोड़ा बहुत वही कर लो, वैसे तो सब ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका ओके है। ओके। ठीक है, ओके। यस सर यस। बाकी और कुछ? नहीं नहीं सर। ओके। चलो ठीक है, फिर ओके। देख लेना, बात कर लेना जैसे भी जो भी होता है। ओके सर। ओके। ठीक है, चलो ओके। थैंक यू।